वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप केवल वीडियो देखते हो और भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो हमारी मेहनत की थोड़ी सी कदर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि DPI की तरफ से आज 3 नए आदेश जो है जारी हुए हैं। आप इनको खुद भी चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 5 आदेश जो है हमें 1 2 3 4 5 आदेश जो है हमें आज DPI की साइट पर दिखे हुए हैं। इनको आप खुद भी सर्च कर सकते हो। सीधा क्रोम पर जाइए, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल या फिर GFMS, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आपको इस पेज का लिंक भी मिल जाएगा और डायरेक्ट जब हम इसको खोलेंगे तो आपका उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इन आदेश में क्या बताया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये DPI ने आदेश डाले हुए हैं और क्यों डाले हुए हैं उसका सीधा सीधा कारण ये है कि अभी जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था उसकी वजह से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश था और वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए बहुत ज्यादा मंत्री जी को फोर्स कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर जो है DPI ने पब्लिश कर दिया गया है। दूसरी बात कि इसका जो है हमारी मेरिट लिस्ट पर या हमारी भर्ती पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसका भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं इसको हम। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज देखिए क्या होती है हमारे सामने कि यहाँ डेट ओपन होती है 4/9/2024। तो इस डेट को देख करके आप ऐसा अंदाजा मत लगाइएगा कि ये आदेश पुराना है, क्योंकि ये 4 तारीख को आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जो है मिला हुआ था किसको, DPI को, लेकिन DPI ने पब्लिश किया है इसको अभी अपने सामने, तो इसीलिए ये आज हमारे सामने आया हुआ है। तो देखते हैं इसमें हम बात करते हैं किस किस पॉइंट पर इसमें बात की गई है। याचिकाकर्ता बीरजा बघेल के द्वारा ये याचिका इसमें दी गई। याचिकाकर्ता बीरजा बघेल पता दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर एवं संप्रकृति अन्य प्रकरणों खंडपीठ ग्वालियर एवं जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। यानी कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए जो है ये आदेश जारी किया गया है। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 21/2/2024 को ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो चलिए बिंदु 2 पर हम सीधा बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा D.Ed B.Ed प्रतिशत एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि जो अन्य राज्यों में इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद में अन्य राज्यों में शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, अतिथि शिक्षकों को, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसी याचिका इन्होंने दायर की है। तो देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथात्मक स्थिति निम्नानुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2018 के अनुसार अभी अपनी भर्ती होती है, तो वो इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। यानी कि ये नियम बता रहे हैं कि वास्तव में जो नियम है वो क्या कहता है। नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद में आपको चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है, पहली बात। इसके बाद बताया इन्होंने कि 7/4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान है देखिए। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कि अगर 100 वैकेंसी आपकी निकलती हैं तो 100 वैकेंसी में से 25 वैकेंसी जो है आपके लिए इसमें क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित शासकीय, यानी कि 200 दिन का आपका वर्किंग डे होना चाहिए। ठीक है, 200 दिन का वर्किंग डे है, 25% आपका रिजर्वेशन है।
संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभिवेदन में प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-68 भोपाल 2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेख है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी अतिथि ये बात नहीं कह सकता कि आप हमको क्या करिए, नियमित करिए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम में नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है। क्लियर है। अब पोर्टल पर 6 आदेश डले हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों ने याचिका दायर की थी, तो अलग अलग व्यक्तियों के आपको नाम चेंज मिल जाएंगे, बाकी आपका आदेश यही है। क्लियर है। तो अब आगे इसमें क्या होना, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा मेरिट लिस्ट के लिए। तो 2-1 दिन में मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो समस्त अतिथि शिक्षक जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम एकजुट होकर के मेरिट लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर बनाएंगे। और जो भी भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।